दहेज में मैं सिर्फ 5 लाख ही दे सकता हूँ। जिस शान और शौकत से मैंने बड़ी की शादी की, मैं छोटे की नहीं कर सकता। जिस तरह किसी आम लड़की की अपने घर से विदाई होती है, मेरी बहन भी ठीक उसी तरह विदा होगी। सूर्या जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, लेकिन हकीकत यही है, छोटे की शादी में इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। अगर मेरे बेटे में कोई ऐब होता तो मैं मान लेता, मेरी पॉलिटिक्स से कोई तकलीफ होती वो भी मान लेता, मगर हजारों करोड़ का मालिक एक बहन की शादी इतनी शानदार ढंग से करेगा और दूसरी बहन की शादी मामूली ढंग से करेगा, ये बात हजम नहीं हुई। सच बताइए। आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, लेकिन हकीकत यही है। जिस तरह बड़ी की शादी हुई है, छोटी की शादी मैं नहीं कर सकता। बस बहुत हुआ सूर्या जी, अगर आपको इस रिश्ते से इनकार है तो साफ साफ कह दीजिए। ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है? बेवकूफ समझ रखा है। पिताजी चलो सुनिए तो। चलो यहाँ से। बेटा सूर्या, तेरे मना करने के पीछे जरूर कोई खास वजह होगी, लेकिन पैसों का बहाना बनाना ये ठीक नहीं लगा। क्यों महक, सच बता, मैंने जो उन्हें मना किया तुझे बुरा लगा क्या? नहीं भैया, आखिर मुझे क्यों बुरा लगेगा? बड़ी बहन की शादी में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब मेरी शादी की बात आई तो आपके लिए पैसा मायने रखने लगा। बड़ी बहन के लिए कोई हिसाब नहीं और मेरे लिए इतना हिसाब। आखिर आपके दिल में मेरे लिए इतना फर्क क्यों है भैया? मैं समझ नहीं पाई। जब आप फैक्ट्री के मजदूरों को एक जैसा समझते हैं तो अपनी सगी बहनों में इतना फर्क क्यों? बताओ माँ, आपका बेटा तो इंसाफ का देवता बनता है ना, यही इंसाफ है? क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं हो, तुम इस घर की बेटी नहीं हो, और ना ही सिर्फ तुम, मैं भी इस घर का बेटा नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो? मुझे मत रोको माँ। आज अगर मैंने इसे सच्चाई नहीं बताई तो ये यूं ही जिंदगी भर भ्रम में जीती रहेगी। हम दोनों यतीम हैं। बाबा, माँ। कर्जा ना चुका पाने की जिल्लत से तंग आकर के हमारे माँ बाप ने खुदकुशी कर ली और रिश्तेदारों ने हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। हम घर से बेघर हो गए। संभल के जाना बेटा। बाय। अरे बात सुनो, पढ़ाई करने के लिए तुम उसे भी स्कूल क्यों नहीं भेजती? मुफ्त में नौकर मिला है, क्या मैं उसे भी भगा दूं? ये ले ठूस ले। मामी, मुझे थोड़ी दही मिल सकती है क्या? क्यों? दही के बगैर खाना नहीं खा सकता? कहीं का बादशाह है क्या? खाने के लिए नहीं, हाथों के लिए चाहिए। कुएं से पानी निकाल के हाथ छिल गए। दही के साथ चावल खाऊंगा तो हाथ नहीं जलेगा। मुझे नखरे मत दिखा, खाना है तो खा वरना रहने दे। बेटा तू इतना बड़ा तो हो गया कि पानी पी के तेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन अपनी उस मासूम बहन के बारे में तो सोच। अरे अरे, कितना रो रही है? किस बला को घर ले आए? ए जी, इसका कुछ करो। मासूम बच्चे पर थोड़ा रहम करो। मुझे रहम नहीं है, इसे निकालो। कौन है? कौन है रे? अच्छा तू है। इतनी रात को चोरों की तरह क्यों आया है? अपनी बहन के लिए आया हूँ। मैं अपनी बहन को ले जाना चाहता हूँ, हमें यहाँ से जाने दीजिए। तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। जा जल्दी दफा हो जा। अच्छा बेटा। बेटा थक गया? मैं आपका सामान उठा देता हूँ, आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। मेरी बहन को बहुत भूख लगी है। पैसों के बजाय तुमने काम मांगा, ये अदा पसंद आई। ला बच्चा मुझे दो। अरे इसे तो बहुत बुखार है, तुम जाओ। ठीक है साहब। जानकी शायद ये भूखी है। ये लो, लाओ। आओ बेटा मेरे पास आओ। सुनिए जी, दूध तो है ही नहीं। अरे पागल, ट्रेन आ रही है, दिखाई नहीं देता क्या?
क्या हुआ बेटा? हमारा खानदान तो बहुत बड़ा है, पर किसी ने हमें नहीं अपनाया। अनजान होकर भी आप लोगों ने हमारी मदद की। बेटा, जिंदगी में बिना मतलब के ही किसी की मदद करनी चाहिए। मेरी नसीहत कभी मत भूलना। अरे नहीं, उठिए उठिए। अरे बेवकूफ, क्या कर रहा था? तेरी जान जा सकती थी। मुझे कुछ हो जाता तो मेरी छोटी बहन की देखभाल करने के लिए आप लोग तो है ना। मुझे इस बात का एहसास है कि जब माँ बाप का साया सर से उठ जाता है तो दुनिया में कोई सहारा नहीं बनता। आज से खुद को यतीम मत समझना। अब तो ही बता महक, मैंने सिर्फ तेरे दूध के लिए 2 रुपए मांगे थे, पर इन्होंने हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। हम आज भी यतीमों की जिंदगी गुजार रहे होते अगर इन्होंने हमारे सर पर हाथ न रखा होता। हम इनका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते महक। पिताजी को किए वादे के मुताबिक मैंने इस घर और बिजनेस को संभाला है। कहने को मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, पर मेरा दर्जा एक वर्कर का ही है। मैं अपने काम के मुताबिक तनख्वाह लेता हूँ और उसी तनख्वाह से तुम्हारी फीस भरता हूँ और उसी से तुम्हारी शादी भी करूंगा। क्या मैं गलत हूँ माँ? हाँ बिल्कुल। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम एक मामूली वर्कर हो? तुमने हमारी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरा ये फैसला है, मैं अपनी छोटी बेटी की शादी मिनिस्टर के बेटे से ही करूंगी। सुनो, मिनिस्टर की जो जो मांगे हैं मैं वो पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई को समझाओ। ये क्या भैया, इतने साल बाद दिल में दफनाए राज क्यों खोल रहे हो? बचपन से आज तक आपने ही तो हमें पाला है। हमारी हर ख्वाहिश आपने ही तो पूरी की है। हमारी हर जीत आपकी जीत होती और जब हारते तो आपकी हार होती। हमें इस तरह प्यार देने की क्या खूब एक्टिंग की है सूर्या नरसिम्हा। बहुत ऐश कर लिया तुमने। हमारी दौलत पे तुम्हारा कोई हक नहीं। निकल जाओ अपनी बहन को लेकर यहाँ से। तुम जानते थे कि हम तुम्हारे सगे नहीं हैं, इसलिए हमारी हर कामयाबी को नाकाम करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि तुम्हें हम नहीं हमारी जायदाद चाहिए। अरे ये सब क्या बक रहे हो? सुनो माँ, ये मसला सड़क से उठाए हुए एक लावारिस और आपके बेटों का है। वो सड़क छाप आपको ज्यादा प्यारा है तो हम चले जाते हैं। क्या बात कही। थोड़ी भी बेईमानी इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। एक बार मैंने जाली दस्तखत क्या कर दिए, इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी सूर्या नरसिम्हा ने इस घर का बड़ा बेटा बनकर, कंपनी का मालिक बनकर बड़े बड़े घोटाले किए हैं। ये मेरे घर का मसला है, टांग मत तड़ाना, सर काट के रख दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी परिवार है। तुम्हारी बहन की शादी पता है किससे हुई? मेरे भतीजे से। जहां तुम्हें मेरी परछाई भी पसंद नहीं थी, आज वही तुम्हारे सामने सर उठा के खड़ा हूं। इसे कहते हैं साजिश। सुनो, अपनी दौलत और अपने परिवार की हिफाजत हम खुद कर सकते हैं। निकालो इसे। तो खुद जाएगा या हम धक्का देके निकालें? माँ, मेरे जाने का वक्त आ गया। भैया नहीं भैया।